ये इनकी कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं। एक बात यह भी नोट करना है, इनकी और भी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। हेलो दोस्तों, वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली, बिकॉज इस वीडियो में यह बताऊं बोर्ड एग्जाम के पेपर में हम जीवन परिचय कैसे लिखें, किस तरह से हमें बोर्ड एग्जाम के पेपर में जीवन परिचय लिखना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच करते हो, डेफिनेटली आप जो बोर्ड एग्जाम के पेपर में 100% यानी अच्छी तरीके से आप जीवन परिचय लिख सकते हो। इस वीडियो में श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय को लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं इस वीडियो में जीवन परिचय करवाऊंगा, उसके बाद मैं रचनाएं का जो टॉपिक है यह टॉपिक करवाऊंगा सिंपल और आसान भाषा में। उसके बाद जो है साहित्यिक परिचय यानी साहित्यिक विशेषताएं, इस टॉपिक को यानी इस पॉइंट को करवाऊंगा, और लास्ट में भाषा शैली करवाऊंगा, ठीक है। बट शुरुआत में हम इस वीडियो में श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रामवृक्ष बेनीपुरी यह लिखना है, हेडिंग डालना है, देन आपको जीवन परिचय यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर भी आपको हेडिंग डालना है। देन आपको इस प्रकार लिखना है, श्री रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म सन 1899 को बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले के छोटे से गांव बेनीपुर में हुआ था। यानी श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म जो सन 1899 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, बिहार प्रदेश में हुआ था। और बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले के एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है बेनीपुर, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी का, राइट। उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से है, बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। यानी बचपन में ही श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी का पेरेंट्स का यानी कि माता पिता का देहांत हो गया था, डेथ हो गई थी। इनका पालन पोषण इनके ननिहाल में हुआ था, यानी इनका लालन पोषण इनके ननिहाल इनके नाना नानी के घर पर हुआ था। इन्होंने बड़ी कठिनाई से मैट्रिक तक शिक्षा ग्रहण की थी, यानी बहुत परेशानियों से इन्होंने मैट्रिक तक शिक्षा ग्रहण की थी, एजुकेशन प्राप्त की थी। स्वतंत्रता आंदोलन के समय श्री बेनीपुरी जी 10 बार जेल गए थे, यानी स्वतंत्रता के समय देश की आज़ादी की लड़ाई के समय जो है 10 बार जेल गए थे श्री रामवृक्ष बेनीपुरी। इनका निधन सन 1968 में हुआ था, यानी इनका निधन जो है 1968 में हो गया था। श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी का देहांत यानी इनका निधन। इस तरह से आपको जीवन परिचय लिखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वह टॉपिक है रचनाएं। सबसे पहले रचनाएं लिखना है, हेडिंग डालना है। देन आपको इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं आपको इस प्रकार लिखनी, जैसे कि पहला नंबर पे कैदी की पत्नी, उसके बाद सेकंड नंबर पे चिता के फूल, उसके बाद थर्ड नंबर पे मन और विजेता आदि। ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं। एक बात यह भी नोट करना है, इनकी और भी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम के पेपर में उन रचनाओं को लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज उसको छोड़ भी सकते हो। बट आपको इतनी रचनाएं आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में लिख देनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वह टॉपिक है साहित्यिक विशेषताएं या फिर साहित्यिक परिचय। यहाँ पर भी आपको हेडिंग डालना, देन आपको इस प्रकार से लिखना है, जैसे कि श्री रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाओं में प्रमुख रूप से स्वाधीनता की चेतना, इसके अलावा मनुष्य की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। कहने का मतलब है श्री रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना देखने को मिलती है, ठीक है, इनकी रचनाओं में। इसके अलावा मनुष्य की चिंता है वह देखने को मिलती है इनकी रचनाओं में, और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आपको इस प्रकार से लिखना है, इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हैं। यानी इनकी रचनाओं में, किन की रचनाओं में, श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचनाओं में इंडियन कल्चर के दर्शन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी का साहित्य उच्च कोटि का साहित्य है। यानी रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जो साहित्य है, लिटरेचर है, वह उच्च कोटि का लिटरेचर यानी कि साहित्य है, ठीक है ना। इस तरह से आपको साहित्यिक परिचय लिखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वह टॉपिक है भाषा शैली। यहाँ पर भी आपको हेडिंग डालना है, देन आपको इस प्रकार लिखना, श्री रामवृक्ष बेनीपुरी के साहित्य की भाषा सरल, सहज, रोचक एवं ओजस्वी है। यानी श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी की साहित्य की जो भाषा है वह भाषा इस प्रकार से सहज भाषा, सरल भाषा, रोचक भाषा, ओजस्वी भाषा, यानी इन भाषाओं को इन्होंने प्रयोग किया है अपनी साहित्य में। अलंकृत एवं भावनापूर्ण शैली का प्रयोग किया है, यानी अलंकृत भावनापूर्ण शैली का इन्होंने प्रयोग किया है श्री रामवृक्ष बेनीपुरी ने। अब यहाँ पर भाषा शैली मैंने कंप्लीट कर दिया है, इवन यहाँ पर संक्षिप्त जीवन परिचय मैंने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है। इसी तरह से आपको भी बोर्ड एग्जाम के पेपर में इसी तरह आपको जीवन परिचय लिख कर आना है। एक बात यह भी नोट करना, मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जीवन परिचय की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। वीडियो के नीचे या फिर जीवन परिचय की एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ
पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, बिकॉज वह वीडियोस भी हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अब हम मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। जय हिंद।